हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके साथ केमिकल सेक्टर की दो कंपनीज में शेयर करने वाला हूं और ये कंपनी दोस्तों डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। अब मैं इतना एम्फेसाइज करके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो ये कंपनीज हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है और अपने अपने प्रोडक्ट्स में दोस्तों अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है और इनका जो यूसेज है दोस्तों अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज में इनका यूसेज है। अभी पूरा बिजनेस मॉडल दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ, फंडामेंटल्स पूरा समझाऊंगा, शानदार फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल चार्ट पे भी दोस्तों हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक शेयर में देखिए दोस्तों आज करीब 10% का हमको ऑलमोस्ट अपर सर्किट देखने को मिला है। वहीं दूसरे की बात करें तो 20% की गजब की इसमें अपर सर्किट देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिल रही है। तो ये कौन सा शेयर है दोस्तों? पहला शेयर आपने आइडिया लगा लिया होगा, देखिए दीपक नाइट्राइट है पहला शेयर। जी हाँ दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर है इसका। डेस्डा की बात करूं तो 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर। तो मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों गजब के प्रोडक्ट्स हैं और अच्छे प्रोडक्ट हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है उसका यूसेज है अक्रॉस द इंडस्ट्री। अभी चलते हैं हम इसके बिजनेस मॉडल पे, उस पर समझेंगे। और अगर मैं पास्ट की बात करूं दोस्तों, गजब के जो है मल्टी बैगर रिटर्न इसने पास्ट में भी दिए हैं और इसका पूरा पोटेंशियल है दोस्तों कि ये आगे भी इसी प्रकार का रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिजनेस मॉडल पे चलते हैं और अच्छे से समझें इसको। हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या इसके प्रोडक्ट हैं, सेगमेंट्स हैं। प्रोडक्ट की बात करें दीपक नाइट्राइट की, देखिए बेसिक केमिकल्स की बात करें, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, नाइट्रोटोलिडीन्स है, फ्यूल एडिटिव्स है, नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड है। और कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में इनका जो है यूसेज है, एप्लीकेशन है, तो देखिए कलरेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर, फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स में भी ये जो है कुछ प्रोडक्ट बनाती है। देखिए ऑक्साइम्स है, क्यूमिडनेस है, स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स है और इनका यूसेज देखिए वाइड रेंज ऑफ आपको यहाँ पर इंडस्ट्री दिखेगी। एग्रोकेमिकल्स, कलर्स एंड पिगमेंट, पेपर एंड पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में देखिए ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, डेस्डा, पेपर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल कोटिंग। तो यहाँ पर देखिए आपको गजब के दोस्तों इसके सेगमेंट देखने को मिलेंगे और इनके जो यूसेज हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, लेमिनेट प्लाईवुड से लेकर पेंट इंडस्ट्री तक दोस्तों यहाँ पर आपको इनके जो हैं ये प्रोडक्ट्स यूज में आते हुए दिखेंगे। तो काफी अच्छे इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफी ज्यादा इसका यहाँ पर मार्केट शेयर है कई प्रोडक्ट्स में। अगर मैं कस्टमर्स की बात करूँ तो देखिए बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए भारत पेट्रोलियम, घड़ी, ठीक है, बीएएसएफ, देखिए यूपीएल, सिंजेंटा और कई नाम तो ऐसे हैं दोस्तों जो हमने कभी सुने भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको नॉन नेम बताऊं, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका कस्टमर है, गुड ईयर इसका कस्टमर है, बेयर इसका कस्टमर है एंड जेके पेपर देख सकते हैं आप, एचपी, अतुल देखिए यहाँ पर, इंडियन ऑयल, क्लैरियंट, निरमा एंड यहाँ देखिए लॉरियल, सुदर्शन, हेंकेल। तो यहाँ पर दोस्तों कितने सारे जो है इसके बड़े बड़े कस्टमर्स के नाम शामिल हैं और इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों, मतलब कोई सी भी इंडस्ट्री उठा के आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है इसके प्रोडक्ट्स के यूसेज आते हुए दिखेंगे। तो गजब की यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी है, आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दीपक नाइट्राइट दोस्तों एक पास्ट की बात करें, इनके मैनेजमेंट की बात करें तो गजब के मैनेजमेंट को बिलोंग करती है। जिस प्रकार से इन्होंने इनके मैनेजमेंट ने दोस्तों इस बिजनेस को चलाया है, यहाँ तक लाए हैं, तो आगे भी दोस्तों इसी तरीके से ये जो है परफॉर्म करने का पूरा दमखम रखती है, पूरा पोटेंशियल रखती है। लोकेशन आप देखें तो इनके प्लांट्स की तो गुजरात में है, बेसिक केमिकल फाइन स्पेशलिटी केमिकल का है। फर्स्ट फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स के प्लांट हैं। हैदराबाद तेलंगाना में डेस्डा का है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग इंटरमीडिएट्स है, दहेज में बेसिक केमिकल परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का है। हाल ही में दोस्तों ये रिसेंटली शायद दहेज में इनका काफ़ी बड़ा एक ये प्लांट है जिसमें ये बेसिक केमिकल जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों वो बनाते हैं और ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में काम आते हैं। ये वाले प्रोडक्ट गुजरात की बात करें तो फिनॉल एसीटोन, ये वाले प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है, गजब के इनके कस्टमर्स हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फंडामेंटल्स की बात करें, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अभी भी दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसका पोटेंशियल है एक बड़े मार्केट कैप को एक्वायर करने का। पी देखेंगे आप 33 का है, इंडस्ट्री का पी 21 का है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ग्रोथ काफ़ी है इस बिजनेस में, तो आपको ये हाई पी पे ही हमेशा देखने को मिलेगा। और ईपीएस की बात करें, अच्छा खासा ईपीएस है, डेट बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर आरओसी देखिए 37 का, आरओई देखिए 46 का, क्या शानदार रिटर्न रेशोज हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26 का। आप यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे दोस्तों इनके प्रॉफिट एंड लॉस आपको बढ़ जो है सेल्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी
नेट प्रॉफिट में देखिए क्या गजब के यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, तो देखिए लेटेस्ट क्वार्टर के आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे। 45.69 यहाँ पर स्टिल प्रमोटर्स ने रखे हुए हैं। एफआईएस ने थोड़े से यहाँ पर स्टेक कम किए हैं, लेकिन डीआईएस ने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। पब्लिक के पास है 30.80। तो फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, और पूरी उम्मीद है दोस्तों इस बार इनके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आने वाले हैं। और जिस प्रकार दोस्तों चाइना प्लस वन की यहाँ पर एक थीम चल रही है अक्रॉस द ग्लोब, आपको यहाँ पर दूसरे जो बड़े बड़े देश हैं दोस्तों, वो अब इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एज यहाँ पर दीपक नाइट्राइट के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अब इंडिया यहाँ पर दोस्तों एज ए चाइना प्लस वन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर इमर्ज होकर आता है। दूसरे देशों में दोस्तों इंडिया सबसे बड़ा एक इमर्जिंग प्लेयर है। जब हम बात करें केमिकल्स रिलेटेड सेगमेंट्स की, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से हम बात करें, तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट एक बहुत बड़ा प्लेयर देखने को मिलता है। तो दीपक नाइट्राइट में डेफिनेटली दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। तो ये थी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी है दोस्तों, आपने आइडिया लगा लिया होगा, एल्कली अमाइंस। जी हाँ दोस्तों, 20% का गजब का अपर सर्किट देखने को इसमें मिल रहा है। अमाइंस बिजनेस की जब बात होती है दोस्तों, यहाँ पर एक लीडर है ये इस सेगमेंट में। और इसका अगर मैं बिजनेस मॉडल आपको बताऊं, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसके अगर मैं प्रोडक्ट एंड मार्केट बताऊं, देखिए कई फार्मा सेक्टर को ये जो है केटर करती है। स्पेशलिटी केमिकल्स, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर पेंट कोटिंग, एग्रो, डाइज, रबर, सर्फेक्टेंट। देखिए अब यहाँ पर पूरा मार्केट देखिए, पूरा मतलब किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिए दोस्तों, वहाँ पर अमाइंस का यूज़ तो होता ही है। चाहे फार्मा की बात करें, अगर एपीआई भी बनते हैं दोस्तों, तो उसमें अमाइंस का यूसेज होता ही है, तभी जाके एपीआई दोस्तों वहाँ पर एक फिनिश डोसेज की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं देखिए प्रोडक्ट एंड मार्केट एंड यूज़ की बात करूँ, फार्मा में देखिए 61% यहाँ पर जो है इसका यूसेज है। मतलब समझ सकते हैं कि पूरी फार्मा सेक्टर में अगर इसके बड़े-बड़े नाम है दोस्तों फार्मा में, डिवीज़ लैब है, डॉक्टर रेड्डी है, और बायोकॉन है, सिप्ला है, कैडिला है, सब दोस्तों इसके कस्टमर्स है, क्योंकि 61% यूसेज है। मतलब समझ सकते हैं माइंस का कितने ज़्यादा यूसेज फार्मा में है, एग्रो में है, ट्रेडिंग में है, वाटर ट्रीटमेंट में है, फाउंड्री केमिकल्स में है, डाइज में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है। अब वर्ल्ड कंजम्पशन की बात करें, तो देखिए सॉल्वेंट्स 44% का यहाँ पर जो है एंड यूजर सॉल्वेंट्स का, पेस्टिसाइड्स का 15% है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप कई तरह के जो है कंजम्पशन देखने को मिल सकता है आपको इनके प्रोडक्ट्स का। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, तो देखिए ग्लोबल सप्लायर है ये अमाइंस का और अमाइन बेस्ड केमिकल्स का, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, रबर केमिकल, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनको ये केटर करते हैं। और अगर हम देखें इनके दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए स्ट्रेंथ की बात मैं करूँ, तो वाइड पैलेट ऑफ प्रोडक्ट, 100 प्लस से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट है। मोस्ट डेवलप्ड इन हाउस है, ग्लोबल लीडर इन इथाइल अमाइंस, तो ये ग्लोबल लीडर है इथाइल अमाइंस का। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन ग्लोबली इन डीएएचए, डाई इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीएमए एचसीएल, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एसिटोनाइट्राइल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये भी बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आता है, और इसके लिए यहाँ पर ये और भी ज़्यादा दोस्तों एक्सपेंशन कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। उसको सप्लाई को मीट करने के लिए यहाँ पर ये और ज़्यादा अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। बालाजी अमाइंस भी दोस्तों एक अपना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कर रहा है इसी प्रोडक्ट को लेकर। तो बालाजी अमाइन में भी आज आपको गजब की तेजी देखने को मिली है। तो अगर आपको दूसरा भी कोई प्लेयर लेना है इसी इंडस्ट्री का, तो पहला अल्काइल अमाइन होगा, दूसरा बालाजी होगा। हमेशा मैं आपको कहता हूँ किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो दो आपको प्लेयर वहां पर रखने चाहिए, दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं। अगर क्वालिटी वाले हैं दोनों, तो अल्काइल अमाइन यहाँ पर पहली प्रेफरेंस होगी, दूसरा बालाजी अमाइंस। ग्लोबली लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी अमाइंस, एंड देखिए कई सारे आपको यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ इसको देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों एल्काइल अमाइन, बिजनेस मॉडल गजब का है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये दोनों दोनों कंपनी दोस्तों लार्ज कैप बनने वाली है, डेफिनेट फॉर श्योर है। यहाँ पर आरओसी देखिए 41, आरओई 42, तो गजब के रिटर्न रेशोज हैं। पी देखिए 54 का, आज 20% का अपर सर्किट लगाया और हाई पी हो गया होगा इसका। अभी टेक्निकल चार्ट पे भी बात करेंगे। इंडस्ट्री का पी 21 का, डेट बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, गजब की प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेजिंग जीरो है। सारे दोस्तों रेशोज यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। ईयर ऑन ईयर आप देखिए सेल्स क्या गजब की इनकी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है। नेट प्रॉफिट में देखिए गजब के यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, तो प्रमोटर्स ने अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स रखे हुए हैं, तो उनको बहुत भरोसा है दोस्तों अपनी कंपनी पे और इसके फ्यूचर पे। एफआईएस के पास देखिए बहुत कम है, डीआईएस के पास भी बहुत कम है, तो प्रमोटर्स के पास ही आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर जो है
स्टेक हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स बिजनेस वाइज शानदार कंपनी है, बैलेंस शीट सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं जल्दी से टेक्निकल चार्ट पे और यहाँ देखते हैं आज क्या हुआ है। दोस्तों देखिए, दीपक नाइट्राइट की मैं बात करूँ तो दीपक नाइट्राइट में दोस्तों एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो था इसका रेजिस्टेंस था एक, ये कई बार इसने ऊपर रेजिस्टेंस लिया और आज देखिए गजब का ब्रेकआउट देखने को मिला है। नीचे का ये जो सपोर्ट था, इससे कई बार ये सपोर्ट ले रहा था और आज यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अराउंड 10% की तेजी हमको देखने को मिली है और अभी भी दोस्तों इसमें काफी दमखम है। और ये जो वॉल्यूम दिख रहा था दोस्तों पिछले कई टाइम से, उसका पूरा पूरा यहाँ पर दोस्तों उम्मीद थी कि दीपक नाइट्राइट में तेजी देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। तो देखिए गजब का वॉल्यूम इसमें आ रहा है। तो अगर आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, सीएमपी पे इस पे आप बाय कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, करेक्शन होता है किसी भी रीजन से तो और बाय कीजिए। अगर ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे आता है दोस्तों 1480 के आसपास तो और बाय कीजिए। अगर ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे आता है करीब 1300 के आसपास तो इसमें दोस्तों जम के बाय कीजिए। और अगर गलती से किसी भी रीजन से ही अगर 1000 आ गया तो दोस्तों बस ट्रक भर के माल ले लीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है। मैं तो बस इसका करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास तो दोस्तों बहुत पहले से है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए हर डिप में एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप भी इसको एक्यूमुलेट कीजिए और मैं इसको स्ट्रांगली आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप इसको अभी भी बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है शेयर तो ज़रूर बाय कर सकते हैं और हर करेक्शन पे आप इसको और एक्यूमुलेट कीजिए और ज़्यादा एवरेज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड है दोस्तों एल्काइल अमाइंस। जी हाँ दोस्तों, एल्काइल अमाइंस दोस्तों गजब का जो है, पिछले एक महीने में अगर मैं बात करूं तो इसने आई थिंक 50% से ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। तो अब देखिए बहुत ही ज़्यादा ये भाग चुका है। तो अब थोड़ा सा दोस्तों हमको यहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि इसका आपको पता है दोस्तों स्प्लिट की जो है डेट आ चुकी है, स्प्लिट होगा। स्प्लिट से आपको पहले पता है कि शेयर्स भागते ही हैं, हमने डिक्सन में भी देखा, एस्ट्रल में भी देखा, उसके बाद कितना अच्छा खासा करेक्शन हुआ। तो पूरी पॉसिबिलिटी है अल्काइल अमाइंस में भी हमको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने बाय नहीं किया है, काफ़ी महंगा आपको लग रहा है शेयर, तो स्प्लिट के बाद आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऊपर भी फंसे हुए हैं तो दोस्तों होल्ड कीजिए, अपने आप दोस्तों आपको ये रिटर्न बना के देगा। अपने हाइस को भी ये आराम से ब्रेक करेगा, जिस प्रकार से एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से डिमांड है इनके प्रोडक्ट की ग्लोबली, ग्लोबल सप्लायर है दोस्तों ये। तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। ऊपर इस तरह पे फंसे हुए हैं तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कभी नीचे आए तो एवरेज कीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये 5400, अभी मैं करंट प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आया तो डेफिनेटली दोस्तों एक्यूमुलेट कीजिए, गजब का यहाँ पर एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। और नीचे आया तो और एक्यूमुलेट कीजिए। प्राइस एडजस्ट के बाद आप ज़रूर इसको जो है प्राइस देखेंगे दूसरा, लेकिन अभी मैं करंट हिसाब से बताऊँ तो 5400 एडजस्टमेंट के बाद जो भी प्राइस होगा अपने, जब भी ये करीब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों 2 शेयर, आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने हैं। आई होप ये पसंद आया होगा, पूरा एनालिसिस आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट क्वेश्चन है आपके, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।